जो भी मनुष्य भगवान गणेश की ये दिव्य कथा सुनता है, उसके संतान की किस्मत बदल जाएगी। एक बार महर्षि व्यास ने देवताओं की सभा में ये घोषणा की कि भगवान गणेश की दिव्य कथा केवल विघ्नों का नाश नहीं करती, बल्कि संतान के भाग्य को भी नवजीवन प्रदान करती है। तब स्वयं इंद्र, ब्रह्मा और नारद तक चकित रह गए, क्योंकि गणेश केवल बुद्धि के देव नहीं है, वे कर्म और संस्कार के भी अधिष्ठाता है। और जो भी मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से गणपति की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके संतान के जीवन में जमे हुए दुर्भाग्य, विलंब, बाधाएं और अदृश्य ग्रह दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर एक निर्धन दंपति रहता था, जिनकी संतान पढ़ाई में कमजोर थी। जीवन में अवसर आते तो थे, पर टिकते नहीं थे। माता पिता ने अनेक उपाय किए, परंतु जब उन्होंने बुधवार के दिन गणेश कथा को श्रद्धा से सुनना प्रारंभ किया और अपने मन में संतान के लिए कोई मांग नहीं रखी, बल्कि केवल गणपति पर भरोसा किया, तब अद्भुत परिवर्तन होने लगा। भगवान गणेश स्वयं कहते हैं कि जब माता पिता कथा सुनते हैं तो उसका फल पहले संतान को मिलता है, क्योंकि संतान माता पिता के कर्मों की ही प्रतिच्छाया होती है। इस दिव्य कथा में बताया गया है कि गणेश का जन्म केवल एक शरीर की रचना नहीं था, वो माता पार्वती के संकल्प और महादेव की चेतना का मिलन था। और इसी कारण गणेश हर उस संतान के संरक्षक बन जाते हैं जिसके जीवन में मार्ग भटकाव आ गया हो। जो मनुष्य इस कथा को सुनते समय अपने मन में ये स्वीकार कर लेता है कि मेरी संतान मेरी नहीं, ईश्वर की अमानत है, उसी क्षण गणेश उसके जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। ये कथा ये भी सिखाती है कि संतान की किस्मत केवल ग्रहों से नहीं बनती, वो माता पिता के व्यवहार, वाणी, आचरण और श्रद्धा से बनती है। जब कोई माता इस कथा को सुनते हुए अपने क्रोध को शांत करती है और कोई पिता इसे सुनते हुए अपने अहंकार को छोड़ता है, तब गणेश संतान के जीवन में बुद्धि, विवेक और साहस का संचार करते हैं। इस कथा में एक राजा का वर्णन आता है जिसकी संतान होते हुए भी वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। तब गणेश ने उसे बताया कि संतान का भाग्य तब तक नहीं जागता जब तक माता पिता का मन शुद्ध न हो। और जैसे ही राजा ने गणेश कथा को जीवन का हिस्सा बनाया, उसकी संतान न केवल सफल हुई, बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक बन गई। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश कथा सुनने से संतान के बोलने की शक्ति, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास जागृत होता है, क्योंकि गणेश स्वयं वाणी और बुद्धि के अधिपति हैं। जो बालक बार बार असफल होता है, परीक्षा में डरता है या जीवन में लक्ष्यहीन हो जाता है, उसके लिए ये कथा अमृत के समान है। भले ही वो स्वयं न सुने, यदि उसके माता पिता सुनते हैं तो भी उसका प्रभाव संतान तक अवश्य पहुंचता है। इस दिव्य कथा में ये भी रहस्य बताया गया है कि गणेश सबसे पहले उन बच्चों की रक्षा करते हैं जिनके माता पिता टूट चुके मन से भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। जो मनुष्य इस कथा को सुनते हुए किसी अन्य की संतान के लिए भी मंगल कामना करता है, उसकी संतान का भाग्य कई गुना होकर बदलता है, क्योंकि गणेश स्वार्थ नहीं, भाव देखते हैं। धीरे धीरे ये कथा श्रोता को ये अनुभव कराती है कि संतान की किस्मत बदलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन है। और जब चेतना बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते ही भाग्य स्वयं झुक जाता है। भगवान गणेश कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतान के जीवन से भय, भ्रम और हीनता दूर हो जाती है, और उसका जीवन एक स्पष्ट मार्ग पर चलने लगता है। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है कि गणेश कथा सुनने वाला मनुष्य केवल स्वयं नहीं तरता, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। अंत में गणपति ये वरदान देते हैं कि जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है, उसके संतान को मैं स्वयं अपने चरणों में स्थान देता हूं, और जहां मेरे चरण होते हैं वहां दुर्भाग्य कभी ठहर नहीं सकता। धन्यवाद। इसके पश्चात महर्षि व्यास ने बताया कि गणेश की कथा का प्रभाव केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह संतान के भीतर छिपे संस्कारों को जगाता है, क्योंकि प्रत्येक संतान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ जन्म लेती है, और कई बार माता पिता बिना जाने उन कर्मों का भार ढोते रहते हैं। भगवान गणेश ही ऐसे देव हैं जो उन अदृश्य कर्म ग्रंथियों को खोलते हैं जिन्हें कोई ज्योतिष, कोई उपाय और कोई दान नहीं खोल पाता। जब कोई माता पिता
इस कथा को सुनते हैं और अपने मन में यह स्वीकार कर लेते हैं कि अब तक जो हुआ वो हमारे वश में नहीं था, लेकिन आगे जो होगा वो गणपति की इच्छा से होगा, उसी क्षण संतान के जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। इस दिव्य कथा में यह भी बताया गया है कि कई बार संतान का दुर्भाग्य माता-पिता के अधूरे पछतावे से जुड़ा होता है और गणेश कथा सुनते सुनते वो पछतावा धीरे धीरे प्रार्थना में बदल जाता है। जैसे ही पछतावा प्रार्थना बनता है, गणपति उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक प्रसंग में आता है कि एक माता रोज गणेश कथा सुनते हुए रोती थी। वो कुछ मांगती नहीं थी, बस अपने बेटे की आंखों में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस देखना चाहती थी। और कहते हैं कि कुछ ही समय में वही बालक न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ा, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शक भी बन गया। क्योंकि गणेश जब कृपा करते हैं तो केवल सफलता नहीं देते, वे चरित्र भी देते हैं। भगवान गणेश स्वयं कहते हैं कि जो माता-पिता संतान की तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं और उसे मेरे चरणों में सौंप देते हैं, मैं उस संतान को उसकी स्वयं की पहचान देता हूँ। ये कथा ये भी सिखाती है कि संतान का भाग्य केवल धन से नहीं बदलता, वो बुद्धि, विवेक और सही समय पर सही निर्णय से बदलता है, और गणेश इन तीनों के स्वामी हैं। जब ये कथा नियमित रूप से सुनी जाती है, तब घर का वातावरण बदलने लगता है। माता पिता की वाणी कोमल होने लगती है, झगड़े कम होते हैं, और यही शांत वातावरण संतान के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इस कथा में ये रहस्य भी प्रकट किया गया है कि गणेश उन घरों में विशेष रूप से विराजते हैं जहां माता पिता संतान की गलती को पाप नहीं बल्कि सीख मानते हैं। जो मनुष्य इस कथा को सुनते समय अपने अतीत की कठोरता को छोड़ देता है, उसकी संतान के भविष्य की कठोरता अपने आप दूर हो जाती है। धीरे धीरे ये कथा श्रोता को ये अनुभूति कराने लगती है कि संतान की किस्मत बदलना कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये चेतना का निरंतर संस्कार है, और गणेश उसी संस्कार के अधिष्ठाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो परिवार बुधवार के दिन या चतुर्थी के दिन इस कथा को सुनता है, वहां संतान के जीवन से विघ्न एक एक कर विदा लेने लगते हैं, चाहे वे पढ़ाई के हों, स्वास्थ्य के हों या संबंधों के। अंत में महर्षि व्यास कहते हैं कि ये गणेश कथा सुनने वाले को ये विश्वास दे देती है कि ईश्वर ने यदि संतान दी है तो उसके भाग्य का द्वार भी खुला है, बस उस द्वार पर दस्तक श्रद्धा से देनी होती है, और वो दस्तक गणपति स्वयं सुनते हैं। नमस्कार। इसके बाद व्यास जी ने यह भी स्पष्ट किया कि भगवान गणेश की कथा केवल संतान की बाहरी सफलता का मार्ग नहीं खोलती, बल्कि उसके अंतर मन में छिपे भय, हीनता और भ्रम को भी जड़ से समाप्त करती है। क्योंकि गणेश वो देवता हैं जो सबसे पहले मन के विघ्नों को हरते हैं, और जब मन के विघ्न हटते हैं तभी जीवन के विघ्न स्वयं हटने लगते हैं। अनेक माता पिता ये समझ नहीं पाते कि उनकी संतान का दुर्भाग्य वास्तव में उनका अपना अधैर्य, चिंता और निरंतर भय भी हो सकता है, और जब वे इस कथा को सुनते हुए अपने भीतर शांति लाते हैं, तब वही शांति संतान के जीवन में भी उतरने लगती है। इस दिव्य कथा में एक और प्रसंग आता है जहां एक पिता अपनी संतान की असफलताओं से इतना टूट चुका था कि उसने ईश्वर से बात करना भी छोड़ दिया था। पर जब किसी साधु ने उसे केवल सुनने के लिए गणेश कथा दी और कहा कि मांगना मत, बस सुनना, तब कुछ ही समय में उसके भीतर का क्रोध पिघलने लगा, और जैसे ही उसका क्रोध शांत हुआ, उसकी संतान के जीवन में भी अनायास अवसर आने लगे। क्योंकि गणेश कहते हैं कि जब माता पिता शांत होते हैं, तब संतान का भाग्य स्वयं बोलने लगता है। ये कथा ये भी सिखाती है कि संतान की किस्मत बदलने के लिए उसे बदलना आवश्यक नहीं, स्वयं को बदलना आवश्यक है, और गणेश कथा उस परिवर्तन का सबसे सरल मार्ग है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो माता इस कथा को सुनते हुए संतान के लिए मन ही मन आशीर्वाद देती है, उसकी वो भावना गणेश के मोदक के समान स्वीकार होती है, और जो पिता इस कथा को सुनते हुए अपने कठोर निर्णयों पर पुनर्विचार करता है, उसकी संतान के जीवन से कठोर परिस्थितियां हटने लगती हैं। धीरे धीरे ये कथा श्रोता को ये बोध कराती है कि गणेश केवल पूजा के देव नहीं हैं, वे परिवार के संरक्षक हैं, और जिस घर में उनकी कथा आदर से सुनी जाती है, वहां संतान भटकती नहीं, चाहे रास्ता देर से मिले पर सही मिलता है।
इस दिव्य कथा का एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि गणेश उन बच्चों की विशेष रक्षा करते हैं जो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिन्हें संसार कमजोर समझ लेता है, क्योंकि गणेश स्वयं करुणा और बुद्धि का संतुलन है। जब ये कथा निरंतर सुनी जाती है, तब संतान के जीवन में अचानक आने वाले गलत संग, गलत निर्णय और गलत मार्ग स्वयं छूटने लगते हैं, बिना किसी जबरदस्ती के। व्यास जी कहते हैं कि गणेश कथा का फल धीरे धीरे प्रकट होता है, जैसे बीज भूमि में चुपचाप अंकुरित होता है, पर जब अंकुर फूटता है तो उसका आधार बहुत मजबूत होता है। यही कारण है कि जो मनुष्य इस कथा को धैर्य के साथ सुनता है, उसकी संतान की सफलता स्थायी होती है, दिखावटी नहीं। अंततः गणेश स्वयं ये वरदान देते हैं कि जो माता पिता इस कथा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनकी संतान केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनती है, क्योंकि जहां गणेश की बुद्धि जागती है, वहां अहंकार नहीं टिकता। इस प्रकार भगवान गणेश की ये दिव्य कथा न केवल संतान की किस्मत बदलती है, बल्कि पूरे वंश की दिशा बदल देती है, और यही इसका सबसे बड़ा चमत्कार है।